हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। आज हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति को। अब ज्यामिति का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन 1 नंबर में ऑप्शन में पूछा जाएगा। ज्यामिति का आविष्कार यूक्लिड ने किया। ठीक। अब 1 नंबर ये, लेकिन मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर आएगा ज्यामिति का आविष्कार किसने किया तो लगाएंगे आप यूक्लिड को। अगर ये आएगा कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति का आविष्कार किसने किया तो आप लगाएंगे, ये पूरा शब्द लगा होगा तो आप लगाएंगे पाइथागोरस। इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर कभी किस में यूक्लिड दिया जाता है, कहीं पाइथागोरस दिया जाता। तो देखो, अगर सिर्फ ज्यामिति आएगा तो ज्यामिति का आविष्कार किया है यूक्लिड ने और निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार किया है पाइथागोरस ने। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? ऐसी ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट से बनाई जाए उसे क्या कहेंगे हम? निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो, सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक सारा इंट्रोडक्शन है कि सारे इसमें कौन कौन से फॉर्मूले जनरेट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये बताओ, एक कागज तल हो गया। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। ये हो गया। ये क्या होता है? ये आपका होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। अब ये क्या होता है? ये सेंटर होता है। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु होता है। ये 0,0 होता है। ठीक, इससे हम अब यहां हम इस पॉइंट से, अगर हम इस पॉइंट से राइट साइड जाएंगे तो सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। +1 +2 +3 +4 कहाँ तक होती है? डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होती है आपकी। और इस साइड जाएंगे तो आपकी सारी वैल्यू माइनस की हो रही होती है। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसी प्रकार इसी में कंडीशन होगी आपकी। ये +1 +2 +3 +4 +5 ये भी इनफाइनाइट तक जा रही होगी आपको। और इसमें क्या होगा? इसमें -1 -2 -3 -4 ये भी आपकी इनफाइनाइट तक जा रही होगी। अब क्वेश्चन किस प्रकार इसमें पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर में। देखो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होता है। ये कौन सा? ये सेकंड होता है। ये थर्ड। ये हो गया फोर्थ। अब क्वेश्चन इसमें कैसे कभी कभी एक एक नंबर में ऑप्शन में आ जाता है। देखो, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x और ये y है, ये x डैश y है, ये y डैश x है, ये x y डैश है। अब देखो, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि ये दे दिया जाता है -2,3 और ऑप्शन होता है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित होगा, सेकंड में होगा कि थर्ड में होगा कि फोर्थ में होगा। तो आप कैसे कहेंगे? तो आपको ये पता होगा, जब ये आपका पूरा डायग्राम आपके माइंड में सेट हुआ होगा तभी आप बता पाएंगे कि देखो ये क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का, मतलब ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। आप पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस के होते हैं तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ इसमें दोनों प्लस के होते हैं, प्लस के साइन। और सेकंड में दोनों क्या होंगे? दोनों माइनस के नहीं होंगे। ये काहे का होगा? देखो, x वाला किसका? माइनस का, और y वाला प्लस का। और थर्ड में क्या? x वाला माइनस का, x वाला क्या है? x वाला माइनस का, y वाला भी माइनस का। फोर्थ में क्या? x वाला काहे का है? ये प्लस का, और y वाला माइनस का। इससे पूछ लिया जाएगा कि
थर्ड चतुर्थांश में दोनों साइन होते हैं, किसके होते हैं? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, प्लस प्लस के, प्लस माइनस के, माइनस माइनस के और प्लस माइनस के, पूछ लिया जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में जो चिन्ह होते हैं वो किसके होते हैं? जब आपको ये डायग्राम पूरा माइंड में सेट होगा तब इसका आंसर आप लगा रहे होंगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब चलिए, ये चतुर्थांश हो गए। अब हम चलते हैं, सबसे पहला आपका एक्सरसाइज 7.1 में है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कैसे निकलती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको हम डिस्कस करें। तो देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला तो आपको पता है, आया कैसे ये भी समझना बहुत अनिवार्य है। आपको पता है, आपने रट लिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होती है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन आया कैसे? आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं उठा सर ये आया कैसे है, कि आया कैसे इसे? चलो आज हम इसे डेरिवेट करना सिखाते हैं आपको, ठीक। अब यही हमारा एक चित्र बना ले हम, डायग्राम इतना ही कर ले, एक्सी पे लेके जाने, ठीक। अब देखो, आप बताओ, ये तो आपका क्या होगा? सेंटर होगा, मूल बिंदु होगा, ठीक। अब मान लो ये हमारा ये एक पॉइंट है x1 और यहां एक पॉइंट है y1, ठीक है। यहां a मान लें, कुछ भी मान लें, b मान लें, ठीक है, ठीक है। अब हो गया। अब यहां मान लो एक कोई पॉइंट है x2 और यहां एक कोई पॉइंट है y2, ठीक है। अब हम इनको और इनको मिलाएं, इनको और इनको करेंगे तो कैसे हो जाएगा? इस टाइप में हो रहा होगा। ये पॉइंट होगा हमारा x1 और y1, ये पॉइंट मान ले जो मिला है ये हमारा a पॉइंट है। क्या है? a पॉइंट। अब इसको हम करें तो ये हमारा b पॉइंट है। अब क्वेश्चन पूछता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, ये हमें निकालनी होती है। क्या होता है फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए बी। क्या होता है? तो देखो कैसे करेंगे। ये हो गया, इसी के समांतर हम एक लाइन ऐसा खींच दें तो कोई दिक्कत होगी हमें क्या? इस प्रकार इस समांतर लाइन खींच दें, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये बताओ, यहां से ये पॉइंट क्या है? बिंदु ओ है। क्या है? बिंदु ओ। हमें पता है बिंदु ओ से x यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां तक की डिस्टेंस x2 है, यहां तक की, और यहां से लेके यहां तक की x1 है। क्या है? x1। अब मुझे ये बताइए आप, मैं ये पूछ दूं आपसे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे सर इसमें x2 में आप x1 घटा दो, यहां की डिस्टेंस आ जाएगी। क्या? यहां की डिस्टेंस आ जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x2 माइनस x1। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? ये x2 माइनस x1 हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये आपने एक लाइन खींची थी, ये लाइन खींची थी, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज की क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं क्या? ये x2 माइनस x1 होगा हमारा। इतनी बात आपको क्लियर? अब नेक्स्ट क्या? अगर देखो ये हो गया, अब यही देखो, यहां से हमारा पॉइंट 0 से यहां तक की डिस्टेंस y2 थी। कहां थी? y2। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस y1 थी। अब मुझे आप बता दीजिए, अगर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी हो इतने की, यहां मैं बिंदु मान लेता हूं कोई सी मान लें, ठीक। अगर मैं कहूँ BC, मुझे ये BC की डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या हो गई? तो कहूँ सर ये पूरी y2 में से, ये y2 में से, ये पूरी y2 में से मैं y1 को घटा दूँ तो मेरी BC की डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख दूँ y2 माइनस y1, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, ये हमारा समकोण हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। और आपको पता है अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें
तो देखिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, अब तो सर पाइथागोरसी प्रमेय क्यों लगाई, क्योंकि अगर ये आपका 90 बन रहा है, ये समकोण बनेगा तभी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा पाएंगे। देखो चैप्टर का नाम ही निर्देशांक ज्यामिति, इसकी जो आविष्कार है जो इसने का किया है उसने पाइथागोरस ने किया, इससे पाइथागोरस प्रमेय लगाई। अब बताओ क्या होगा, मतलब 90 जो कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है आपकी, कर्ण होती है। और पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जो बराबर होगा हमारा वो ए सी के स्क्वायर और सी ए के स्क्वायर के बराबर होगा। इतनी बात बताओ हमें। अब देखो, अब ए बी है, अगर ए बी ये स्क्वायर है, यहाँ मैं लेके जाऊँ ये रूट चढ़ जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा, और ए सी की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ रूट चढ़ जाएगा। यही तो हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ओह माफ कीजिएगा, यहाँ b था, ये सी बी स्क्वायर था, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरे पे बात करें, आता संरेख, कॉलिनियर। संरेख क्या होता है, संरेख ये संरेख होता है, अगर मान लो एक बिंदु है, ये बिंदु है, अगर इस बिंदु से एक सीधी रेखा बनाई जा सकेगी, ये नहीं बन रही है, ये बन जाएगी, तो कहेंगे हम ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या, और पूरी ज्योमेट्री आपकी, पूरी ज्योमेट्री आपकी ज्यामिति किस पर टिकी है, संरेख पर नहीं टिकी है, असंरेख पर टिकी है। किस पर टिकी है, असंरेख पर टिकी है। अब क्यों, क्योंकि संरेख से तो कोई त्रिभुज कुछ बना ही नहीं जा सकता। ये है, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु क्या एक ही अवस्था में होंगे, नहीं, ये क्या है, असंरेख है, इससे त्रिभुज बन गया आपका। अगर हम ऐसे बना दें, 4 पॉइंट बना दें, तो क्या हो गए, ये असंरेख हो गए। ठीक, लेकिन हमें तो पढ़ना है संरेख। तो संरेख में देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके, कैसे बनेंगे ये समझेंगे। मान लो ये 3 पॉइंट हैं, ये बिंदु संरेख है, एक मान लो ये है ए, एक बी, ये सी। ये पूछा जाएगा क्या ये संरेख है, 3 पॉइंट दे दिए जाए, मान लो ये x1 और y1, ये x2 और y2, इस और x3 और y3, ये पूछे जाएंगे क्या ये संरेख अवस्था में है। तो हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, इसके हम 2-3 मेथड हैं, आप जो ठीक लगे आप कर लें। या आप इनका क्षेत्रफल निकालें, क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इसके क्षेत्रफल को आप 0 कर दो, क्या कर दो, 0 कर दो। अगर ये क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये बिंदु संरेख अवस्था में होंगे। देखो अभी एक्सरसाइज 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आएगा, इसी से सीख ले हम कैसे निकालेंगे। देखो 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये फॉर्मूले से आपके एक्सरसाइज 7.3 में सवाल लग रहे होंगे। कहा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसमें संरेख कहा गया इसलिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दिया। यहाँ नहीं करेंगे, आप ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो है, आप लर्न कैसे करेंगे। तो देखो इसको यहाँ ध्यान से समझिए मेरी बात, इसको हम कैसे लर्न करेंगे। देखो हमने इसमें एक जुगाड़ सेट की है, क्या की है उसे देखें आप। देखो सब में 1 2 3 आ रहा है, दिख रहा है आपको 1 2 3 आ रहा है ना, सब में 1 2 3। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 1/2 लिख लें, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ सब में पहले में x1 ले लो
और x2 ले लो, फिर x3 ले लो, ठीक है। अब देखो 1 हो चुका है, 1 हो चुका, क्या बचा 2 और 3 बचा। अब यहाँ y2 माइनस y3 लिख दो। मेरी बात ध्यान से समझो, क्या है 1 हो चुका है ना, 1 हो चुका है, 2 और 3 को 2 और 3 लिख लो, y2 में जाके y2 माइनस y3 लिख लो। 2 हो चुका है, x2 हो चुका, क्या बचा 3 और 1 बचा, तो हम लिख देंगे y3 माइनस y1। 3 हो चुका है, क्या बचा है 1 और 2, हम लिखेंगे y1 माइनस y2। ये हमारा सवाल बन रहा होगा, इससे हम फॉर्मूले से सवाल लगा रहे होंगे एक्सरसाइज 7.3 में, ठीक है। अब इससे एक है, अब का इससे संरेख पे हम एक प्रॉपर्टी ये हो चुकी है हमारी फर्स्ट, ये निकाल दें। दूसरा ये भी निकाल सकते हैं, क्या, अगर ये बिंदु संरेख हैं तो इनका स्लोप, आप कहेंगे सर स्लोप क्या होता है, इनका स्लोप ए बी और बी सी और सी ए बराबर होगा, स्लोप ए बी और स्लोप बी सी और बराबर होगा किसके, स्लोप सी ए के। क्या होगा, स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, स्लोप क्या होगा सी ए के बराबर होगा, ठीक। स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। सी ए लिखा है यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ थोड़ा जगह, ठीक। और इनके स्लोप बराबर हो जाएंगे, देखो, ठीक, बराबर हो जाएंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट कैसे, इनके स्लोप, आप कहेंगे स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप निकालने के लिए स्लोप होता है हमारा y, देखो ये पॉइंट दिए गए होंगे, हम लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम स्लोप निकाल लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर देखें। अब तीसरा पॉइंट क्या है, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और एक दूरी निकालेंगे बीच की ए सी की। अगर ए सी की बीच की दूरी हमारी ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे हमारे ये बिंदु होंगे संरेख अवस्था में होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट अगेन। अगर देखो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये बिंदु संरेख होंगे। अगर इसका स्लोप, इनके स्लोप ए बी का, बी सी का और सी ए का बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये संरेख होंगे। स्लोप निकालने के लिए क्या बताया हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ए सी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे ये बिंदु संरेख होंगे। अब हम विभाजन सूत्र देखेंगे। ये एक्सरसाइज 7.2 में सारे सवाल हमारे विभाजन सूत्र से लग रहे होंगे। विभाजन सूत्र हैं क्या, दो प्रकार के विभाजन होते हैं आपके, एक होता है आंतरिक विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। देखो आंतरिक विभाजन सबसे पहले क्या होगा, आंतरिक विभाजन को देखें हम। देखो आंतरिक विभाजन कैसे करेंगे, देखो इंटरनल डिवीजन कैसे करेंगे, देखो एक हमारी रेखा दी गई है, ठीक है, हाँ, ये इस रेखा के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मान लो x1 और ये x1 है, ये y1 है, ठीक, ये है x2 और ये y2 है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए। इस पर एक बिंदु P है, इस पर एक बिंदु P है जो रेखा को m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n में विभाजित करता है। कहा जाएगा इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस P के कोऑर्डिनेट्स x y का मान क्या होगा ये बताइए। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, हम आंतरिक विभाजन की बात करेंगे अभी, फिर इसके बाद हम बाह्य विभाजन देखेंगे। आंतरिक विभाजन में क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या होगी,
एक्स की वैल्यू देखो यहाँ अच्छे से करना, ये आपको लर्न ना करना पड़े, एक बार आपने समझ लिया कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो एक्स है, ये एम है ना, एम इंटू एक्स टू क्या होगा, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन। देखो हम बताएं क्या है, देखो समझना अच्छे से, ये रेशियो लगा है, रेशियो, ये मान लो बिंदु ए है, ये पी है, ठीक है। एम है ना, एम एम है, एम को अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता, एक्स वन वाई वन, ये बाहर जाएगा, एम इंटू एक्स टू एन इंटू एक्स वन, एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये एक्स की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर हम वाई की बात करेंगे तो वही हो जाएगा, वाई के क्या होंगे, देखो अब वाई में इसमें वाई से ले लेंगे, एम इंटू वाई टू, ये वाला एम इंटू, यहाँ रिवर्स से कर दे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, एम इंटू वाई टू ये वाला, और एन इंटू वाई वन ये वाला। तो क्या हो जाएगा, y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस वन, ठीक है। अब ये आपका आंतरिक विभाजन हो गया। अब हम इसकी बाह्य विभाजन को देखें हम कि बाह्य विभाजन क्या होगा। देखिए बाह्य विभाजन, एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब कि इसमें ये वाली जो लाइन होगी, जो ये वाली लाइन होगी वो कहाँ जाएगी, वो बाहर जा रही होगी, ये पॉइंट होंगे हमारे, मान लो ये ए और ये बी, ठीक। ये बिंदु एक सी होगा जो कहाँ, ये पी होगा, ये यहाँ होगा, ये हो जाएगा एक्स और वाई, ठीक। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वन और वाई वन, और इसके क्या हैं, एक्स टू और वाई टू, ठीक। अब किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, एम इंटू एन में, ये तो पता है आपको, यहाँ से यहाँ तक होगा आपका एम और यहाँ से आप ये जा रहा होगा एन, ठीक है, एम रेशियो एन। अब क्या करेंगे, वही रहेगा, कोऑर्डिनेट्स में क्या है, एक्स बराबर क्या होगा, देखो आपको एम एक्स टू माइनस, यहाँ माइनस आएगा, एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। देखो इसमें और इसमें क्या है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाह्य विभाजन है क्योंकि, और इसमें हो जाएगा एम बाई टू माइनस एन और बाई वन अपॉन एम माइनस एन, एम माइनस एन हो गया। इस ये एक्स और वाई आ गए ना, ये पी, ये निकालने होंगे आपको, ये आ जाएगा। अगर एक और है, ये और बचा, इसको भी देख लो, ये रेखा दी गई होगी आपकी ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वन वाई वन, इसके होंगे एक्स टू और वाई टू, इसमें एक ये बिंदु होगा P, एक होगा मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए कहा जाएगा, तो आप कैसे करेंगे, आप एक्स वन मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे। तो देखो हमने सबसे पहले आंतरिक विभाजन को समझा, आंतरिक विभाजन में एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखे, बाह्य विभाजन को समझा, इसके निकालने को सीखे। बस इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें से माइनस आ जाएगा और सेम वही है, और मध्य बिंदु के निकालेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू। आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।